प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय सिंह परिहार आज आपको कुछ नई चीजों के साथ में परिचित कराने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के लिए मिशन इंस्टीट्यूट हमेशा चर्चा का विषय रहा, हजारों विद्यार्थियों के जीवन में शामिल भी है। विभिन्न सेवाओं में, चाहे राज्य स्तरीय हो चाहे केंद्रीय सेवाएं हो, सभी जगह हजारों विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं और जिन्होंने सफलता के नए परचम फहराए हैं। आज हम लोग एक नए कार्यक्रम की तरफ बात कर रहे हैं और वो है मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल की एक सफलता के बाद हम लोगों ने इसके एक्सपेंशन की तरफ विचार किया और हमने सोचा कि जो संघ सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं और जो एसएससी के थ्रू या राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, उन पर भी कुछ विशेष तरह के प्रावधान और विशेष तरह के पाठ्यक्रमों को लेकर आए। उस दिशा में हमने मिशन गुरुकुल कार्यक्रम का एक्सपेंशन किया। अब ये एक्सपेंशन हमारा जो है वो पहले सिर्फ यूपीएसआई और यूपीपी तक फोकस था। पहले हम लोग सिर्फ यूपीएसआई को लेकर के काम कर रहे थे और यूपीपी को लेकर कार्य कर रहे थे। अभी ये एक्सपेंशन हमारा एसएससी को लेकर के भी हो गया है। अब हम वर्तमान में एसएससी, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस और एनडीए, इन कोर्सेज को लेकर के हमने इसको एक्सपेंड किया है और इस पर हमारी चर्चा आपसे होने जा रही है। मिशन गुरुकुल में क्या है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, इसे सामान्य ढंग से देखेंगे। सारी बातें आपके सामने आने वाली हैं। देखिए, गुरुकुल का मतलब है जहां गुरु और शिष्य एक साथ रहते हैं या अध्ययन प्रणाली का हिस्सा बनते हैं। ऐसा ही कुछ प्रोग्राम हमने बनाया और जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। कौन सी खास बातें हैं गुरुकुल में, वो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गुरुकुल में जो सबसे बड़ी पहली चीज जो हमने रखी है, सिलेक्शन न होने पर फीस वापसी 100%। यानी दो तरह के यहां प्रोग्राम है, एक नॉन रिफंडेबल है, और एक रिफंडेबल है। अगर आप रिफंडेबल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं जिसकी एक निर्धारित फीस होगी, तो उसमें आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अगर उस पाठ्यक्रम में आपका किसी कारण से नहीं हो पाता है, वो कारण भी आपको डिस्क्लोज किए जाएंगे, बताए जाएंगे। अगर आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो पूरी फीस आपकी 100% रिफंड हो जाएगी। एक फीस का प्रावधान यह है कि अगर आप एक न्यूनतम फीस जमा करते हैं जिसमें लिखा रहता है कि नॉन रिफंडेबल है, अगर किसी कारण से आपका नहीं होता है तो वो नॉन रिफंडेबल फीस में जाता है और उसमें आपको वापस नहीं किया जाता है। फिलहाल दोनों तरह के प्रोग्राम आपके यहाँ संस्था में संचालित हो रहे हैं। इसको लेकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखिए, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की, वो ये है कि हमारे समय का सबसे ज्यादा प्रबंधन होता है। बेस्ट टाइम ऑफ यूज है। पहले लोग कहते थे कि टाइम इज मनी। ये कॉन्सेप्ट तो है ही, समय ही पैसा है, समय ही पैसा है, समय ही सब कुछ है, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन अब टाइम के संदर्भ में कहा जा रहा है कि टाइम इज लाइफ, जीवन है। जो समय देता है, जो समय का यूज करता है, वो जीवन को बेहतर बनाता है। तो समय ही मनी है, समय ही जीवन है। इन विचारधाराओं पर कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थी के लिए क्या है? समय ही लाइफ है। अगर समय का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर ले गया तो वो कहीं भी रह करके अच्छे परिणाम ला सकता है, तब कहीं कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आती है। समय का बेहतर प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे तो वक्त के साथ हम पिछड़ जाएंगे। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसने भी समय का बेस्ट यूज किया वही आगे बढ़ा है। मैं यहां बात कर रहा था कि जो 24 घंटे का समय हमारे पास है, इसका बेस्ट यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में हमारी संस्था में, हमारे कार्यक्रम में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। जैसे फूडिंग के संदर्भ में विद्यार्थियों का बहुत समय जाता है, तो वो समय खत्म हो गया। दूसरा, क्लासेस करने के लिए उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो वो समय भी खत्म हो गया, क्योंकि क्लासेस उनकी उसी स्थान पर हो रही है जहां पर उनको स्टे कराया गया है, रुकाया गया है। यानी वो गुरुकुल में ही क्लासेस भी अटेंड करते हैं। तो ये जो टाइमिंग्स है हमारी, जो 4-6 घंटे समय एक्स्ट्रा बर्बाद होते हैं, वो बच जाते हैं। तो ये एक चीज है। दूसरा क्या है, जो टीम हमारी काम कर रही है, समय समय पर उनकी निगरानी करते रहते हैं, पूछताछ करते रहते हैं, तो उससे भी उनका एक शेड्यूल फिक्स होता है और उन्हें बेस्ट यूज ऑफ टाइम करने का अवसर मिलता है। सुबह 5 बजे से जगने के बाद शाम को 11 बजे तक का एक शेड्यूल हमारे पास बना हुआ है। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो भी यहां तैयारी कर रहे हैं, वो स्वयं इस चीज का हिस्सा बन जाते हैं, स्वयं जगने लग जाते हैं और रात में उनका सोने का समय ये होता है। तो इस दौरान उनको एक बेस्ट जो टाइम मिलता है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, तो कर ले जाते हैं, तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं।
तो इस बार जो हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, पिछले बार नवंबर दिसंबर में हमने इसकी शुरुआत की थी, उसके एक अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। विद्यार्थियों की सफलता की रेट की अच्छी बेहतर आने की संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में हमने इसका एक्सपेंशन किया और एनडीए सीडीएस को लेकर के, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट को लेकर के, यूपीएसआई को लेकर के और एसएससी के एग्जाम्स को लेकर के हमने एक शेड्यूल बनाया, जिस संदर्भ में आप कभी भी संस्था में आएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। कैसा प्रोग्राम है, क्या फाउंडेशन प्रोग्राम है, कैसे हम पढ़ाएंगे, सारे हमारे प्रतिनिधि जो हमारे सहयोगी लोग हैं वो आपको बताएंगे किस तरीके से बेहतर हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट यूज ऑफ टाइम के संदर्भ में मैंने आपको बताया, क्योंकि टाइम इज मनी और टाइम इज लाइफ। अगर हमें जीवन को बेहतर करना है तो अच्छा तरीके से ध्यान देना होगा। हर विद्यार्थी पर विशेष ध्यान है। विशेष ध्यान का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप क्या कर रहे हैं। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसके गार्जियन वो संस्था के संचालक होते हैं, संस्था से जुड़े हुए लोग होते हैं जिनके भरोसे पर उसके माता पिता ने उसको छोड़ा है। तो ऐसी स्थिति पर हम लोगों की नजर रहती है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां इन्वॉल्व है, कौन फोन पर ज्यादा टाइम दे रहा है, कौन अनावश्यक घूम रहा है, इन चीजों पर नियंत्रण करना पड़ता है। देखिए, डेढ़ साल का जो समय है प्रिपरेशन का, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग टाइमिंग्स है ना, अलग अलग ड्यूरेशंस बनाए गए हैं। तो जब आप आएंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। तो वो जो टाइम है अगर आपने मन से दे दिया तो डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन हियर। तो आपका हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा, क्योंकि होता किसका है, जिसने समय के हिसाब से चीजों को मैनेज कर लिया। तो ये जो हम हर विद्यार्थी पर विशेष नजर रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं, वो यही है। अगर किसी विद्यार्थी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो इन कक्षाओं में टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, पूछ सकता है। ये बेनिफिट उसे मिल जाता है। कमजोर विद्यार्थी अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, जो अच्छा विद्यार्थी है वो और एडवांस हो सकता है ना। तो ये सारी सुविधाएं हैं। जबकि हम ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर सकते, हम टीचर से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते। इवन ऑफलाइन क्लासेस में भी जब बैचेस होते हैं तो बच्चे उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन गुरुकुल में सभी को अवसर होता है और उन्हें पता होता है कि हम एक सपना लेकर आए हैं, हमें हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि मेरे बगल वाले का सपना हर हाल में पूरा होने जा रहा है तो मेरा भी पूरा होना चाहिए। तो इस तरह से एक विशेष ध्यान का फर्क पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों, ध्यान दीजिएगा। उच्च अध्ययन प्रणाली एवं समस्या समाधान। देखिए, ये जो मैं भी बात आपसे कर रहा था, दो तरह की पढ़ाई होती है। एक तो हमारा बेस मजबूत करने की पढ़ाई होती है, हमें बेस कैसे बेहतर करना है। दूसरा होता है हमें एडवांस लेवल पर कैसे जाना है। तो पहले बेस मजबूत हो जाए, इसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहले सामान्य क्वेश्चन गलत ना हो और कठिन क्वेश्चन बनने लग जाएं, सिलेक्शन का यही आधार है। सिर्फ आपको कठिन बनते हैं, सामान्य मिस कर जाते हैं तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, और सिर्फ सामान्य ही बनते हैं और कठिन कभी नहीं बनते तो भी आप पीछे हो जाएंगे। इन दोनों के बैलेंस को करने का हम लोग कार्य करते हैं। तो सामान्य सी सामान्य बात को लेकर के चर्चा करने के साथ साथ कठिनतम बातों तक हम आपको ले जाते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। सभी अध्यापक दल सहयोगी भावना से कार्य करते हैं, स्टाफ सहयोगी भावना से कार्य करता है, इसका फायदा आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर संस्था का हिस्सा बनने पर मिलती हैं। आवासीय सुविधाओं के बारे में बात कर रहा था। आवासीय सुविधाएं, संस्था आपको आवासीय सुविधाएं देती है। न केवल आवासीय है बल्कि फूडिंग की भी सुविधा मिलती है आपको। एक सामान्य भोजन जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जिससे एक मनुष्य स्वस्थ रहता है, बीमारियां नहीं आती हैं, जिससे एक आदमी का मन और मस्तिष्क और शरीर एक बेहतर तरीके से काम कर सके, ऐसी सारी सुविधाओं के साथ आवासीय सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके लिए कोई न्यूनतम शुल्क लिया जाता है, जिसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटीज के रूप में चीजें दी जाती हैं। तो ये गुरुकुल का ही हिस्सा है, गुरुकुल में ही सारी सुविधाएं हैं, इसलिए आपको इसका फायदा मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज चर्चा की, हर दिन मूल्यांकन की बात है। तो इसमें टेस्ट होते रहते हैं, समय समय पर टेस्ट होते हैं। कभी कभी हम लोग आपसे ओरल टेस्ट लेते हैं, मौखिक टेस्ट का मतलब है पूछताछ करना। जो पढ़ाया आपसे खड़ा करके पूछ लिया, ये मौखिक टेस्ट हो गए। फिर आपके कुछ रिटन टेस्ट होते हैं जो आपकी OMR सीट पर होते हैं। इसके अलावा हमारे पोर्टल पर भी सुविधाएं आपको दी गई हैं, तो आप पोर्टल पर भी टेस्ट कर सकते हैं। यानी पर डे कुछ ना कुछ टेस्ट प्रोसेस का आप हिस्सा रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से। हो सकता है मैं संविधान पढ़ा रहा हूं, मूल विधि पढ़ा रहा हूं, करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, या नेशनल इंटरनेशनल विषय पर बात कर रहा हूं तो मैं उसका टेस्ट ले सकता हूं। मैथमेटिक्स वाले मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो वो अपने चैप्टर को ले सकते हैं, रीजनिंग वाले अपना ले सकते हैं, इंग्लिश वाले अपना ले सकते हैं, हिंदी वाले अपना ले सकते हैं। ये डे बाई डे आपके टेस्ट प्रोसेस होती है, इसलिए हर दिन मूल्यांकन का आप हिस्सा बन जाते हो। और जब ऐसा होने लगता है तो आप अपने आप को रेगुलेट कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो कि आई हैव टू रेडी फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो इस वजह से आपको बेनिफिट मिलने लग जाता है। पहले विद्यार्थी हम लोग बात कर रहे थे इन सारी चीजों के बारे में। मिशन गुरुकुल एक ऐसी प्रोसेस है जहां रह करके आप बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकते हो।
ऐसे माता पिता, ऐसे परिवार के संरक्षक जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से मिशन गुरुकुल की बातें समझनी चाहिए। और ये एक ऐसी प्रणाली है जहां पर उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। एक पूर्व का अनुभव डेवलप हुआ है हमारे साथ, स्वयं इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और साथ में जो टीम हमारे साथ काम कर रही है वो अनुभवी टीम है, जो बच्चों के साथ एक पेरेंट्स की तरह, एक संरक्षक की तरह, एक बड़े भाई बहन की तरह कार्य करती है। तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होता है। ऐसे में कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, मिशन के नंबर्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उन पर बात भी कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, फिजिकली डिस्कशन कर सकते हैं, सारी बातों को समझ सकते हैं, और फिर अगर आपको लगता है कि बेहतर है तो आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।